प्रियो, क्या होता है जब हम दुष्टों की युक्ति पर चलते हैं? आज हमारे बीच में बहुत से जवान हैं ना। आप में से कितने लोग स्टूडेंट हैं? एक बार हाथ दिखाएं। एक समय मैं भी स्टूडेंट था। प्रियो, आज भी मैं स्टूडेंट हूँ, पर आज मैं बाइबल का स्टूडेंट हूँ। प्रियो, एक दिन मैं अपने कॉलेज के बरामदे में बैठकर रेडियो में वचन सुन रहा था। इस बीच मेरा मित्र आया आकर, अरे चलो हम बाहर घूमने जाएंगे। मैंने कहा, मैं अभी वचन सुन रहा हूँ, मैं अभी नहीं आऊंगा बाहर। बाहर यानी कहीं बाहर नहीं जाना है, चलो थोड़ा वॉकिंग करके आएंगे। अभी हमने भोजन किया है ना, तुम वचन सुनते हुए वॉकिंग करना, वॉकिंग करके हम आ जाएंगे। इतना ही तो मैं कह रहा हूँ, आओ कह के उसने कहा। मैं सोचा वचन सुन सकता हूँ और उसके साथ वॉकिंग भी कर सकता हूँ, सोचकर उस दुष्ट की युक्ति को मान लिया। उस दुष्ट की बात मान लिया। हम दोनों वॉकिंग करते करते रोड के ऊपर चलते चलते जा रहे थे। वहां एक कार खड़ी हुई थी। मेरे मित्र को पता नहीं क्या हुआ, उस कार के पास आकर रुक गया। ये क्यों रुका है सोचकर मैं रेडियो को कान में रखकर वचन सुन रहा था। ये कार के पास रुक गया, मैं भी उसके पास रुक गया। मैं तो रेडियो में वचन सुन रहा था और ये कार के उस पार एक घर था, उसका दरवाजा खुला था, उसका पर्दा इस तरह हिल रहा था। ये भी इधर उधर हिलते हुए इस तरह ऊपर नीचे देख रहा था। ये पर्दे से अंदर किसको देख रहा है, मैं सोचा मुझे इससे क्या लेना, सोचकर मैं वहीं खड़ा था। और ये वो पर्दे से घर के अंदर देख रहा था, तो चलो ये जो देख रहा है देखने दो, सोचकर मैं वचन सुनने लग गया। इस बीच अचानक उस पर्दे में से हमारे कॉलेज में पढ़ाने वाले सर बाहर निकले। उनकी एक लड़की थी और वो लड़की बहुत सुंदर थी। तब समझ में आया ये यहाँ क्यों आया है। वो क्यों आया था? वॉकिंग के लिए नहीं प्रियो। किस लिए? सीइंग। क्या है? साइट सीइंग। वो यहाँ क्यों आया था? उस लड़की के दर्शन के लिए आया था। ये बात मुझे क्या पता। जैसे ही हमारा सर घर से बाहर निकला, उनके घर के सामने यदि हम खड़े रहेंगे, यदि वे देखेंगे तो क्या अच्छा लगेगा। तुरंत उसने क्या किया जानते हैं? हम उस कार के पास खड़े थे ना, उस कार के पास बैठ गया। वो बैठ गया तो मैं बुक हो जाऊंगा ना जी। वो बैठा तो मुझे भी बैठना पड़ गया। कहाँ? रोड के ऊपर। ये सब परेशानियां जरूरी है कहेंगे क्या? वो उस ओर बैठ गया और मैं इस ओर बैठ गया। मैं उससे बहुत डांट रहा था, अरे बेवकूफ, वॉकिंग वॉकिंग बोल के तू लाकर मुझे इस रोड में बैठा दिया है। इस तरह मैं डांट रहा था। उतना ही प्रियो, पता नहीं क्या हुआ, वो कार चल पड़ी। ये कार वहां से जैसे ही निकल गई, हम दोनों बंदर जैसे रोड के ऊपर बैठे थे। दुष्टों की युक्ति पर यदि हम चलेंगे तो ये हाल होगा। मैं उस दिन एक निर्णय लिया, यदि मेरे मित्र आत्मिक नहीं हैं तो उनके सोच विचार कितने भी सकारात्मक क्यों ना हो और वो हमें नकारात्मक ना लगे, यदि वे आत्मिक नहीं है तो उनमें कुछ ना कुछ दुष्टता रहेगी। उसने मुझे बताया क्या? सुनो, हमारे सर की लड़की सुंदर है, चलो उस लड़की को देखकर आएंगे। कहा क्या मुझसे? नहीं कहा। वो क्या कहा? वॉकिंग करने जाएंगे चलो कहा। प्रिय बहनें सुन रहे हैं, जवान भाइयों सुन रहे हैं, जो हमें बिगाड़ते हैं और जो बुरे सोच विचार को रखते हैं, कभी भी वे जो करते हैं वो युक्ति क्या है, प्लान क्या है, उसके पीछे क्या खतरा है, हमें नहीं बताएंगे। वे कहेंगे कुछ और उसके बाद करेंगे कुछ और। इसलिए बाइबल बताती है दुष्टों की युक्ति पर तुम्हें नहीं चलना है। ठट्टा करने वाली की मंडली में नहीं बैठना है, ना चलना है, ना खड़े होना है, ना बैठना है। सो जब आप भजन को पढ़ते हैं, यही कह रहा हूं, पढ़ना यानी फटाफट पढ़ना नहीं है। अच्छे से समझिए, प्रभु दुष्ट यदि मुझे फुसलाने की कोशिश करे तो मैं उनकी युक्ति पर ना चलूं, सहायता कर। पापी जहां जहां रहेंगे, सहायता कीजिए कि मैं उनके साथ ना रहूं। प्रियो, मैं उसके युक्ति के अनुसार चला। वो जहां खड़ा था मैं भी वहां खड़े हुआ। अंत में वो जहां बैठा वहां मुझे भी बैठना पड़ा। हमारे सर के सामने मुझे एक पापी व्यक्ति के रूप में लज्जित होना पड़ा। उनको समझ में आ गया हम यहाँ क्यों आए। उसके बाद जब भी मैं उस सर को देखता था, सिर झुकाकर मैं चुपचाप चला जाता था। शर्म से और अपमान से मेरा सिर झुका दिया।
क्योंकि उसकी युक्ति दुष्टता से भरी थी, उसका मन पाप से भरा था। वो उस बुरी युक्ति के साथ, मन के साथ, उसे केवल कंपनी चाहिए था, साथ में मुझे ले गया। सुनिए जवान भाइयों बहनों, जब कोई बर्बाद होता है तो वो अकेला बर्बाद नहीं होता है। सिगरेट पीने वाले क्या अकेले सिगरेट पीते हैं? उन्हें पार्टनरशिप की आवश्यकता होती है। शराब पीने वाले अकेले पीते हैं क्या? उन्हें पार्टनर की आवश्यकता होती है। वो अकेला नहीं पीता है। सुनो, आ जाओ शराब पियेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पागल, मेरे पास मेरी पत्नी का मंगलसूत्र है, आ जाओ फ्री में पिलाऊंगा। अकेले बैठकर पीना मुश्किल है प्रियो। जब भी आप देखिए 4-5 लोग मिलकर पीते हैं। इल्लियों को आपने देखा है क्या? कभी आपने देखा इल्लियों को? वे सब मिल के रहते हैं। आप टच कीजिए, खुजली शुरू। दूसरों को दुख पहुंचाने वाले, तकलीफ पहुंचाने वाले सामान्यतः मिलकर रहते हैं प्रियो। आज मेरे प्रिय भाई बहन सुनिए, बर्बाद करने वाले, आपके जीवन को खतरे में धकेलने वाले सामान्यतः क्या करते हैं जानते हैं? आपको शांति से रहने नहीं देते हैं। बेकार के सोच विचार, बेकार के उत्तेजनाएं आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। सावधान, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलना है, और जहां पापी हैं वहां खड़े नहीं होना है। और वैसे ही जहां ठट्टा करने वाले बैठते हैं वहां तुम्हें नहीं बैठना है। क्या होता है अगर आप उनके साथ बैठेंगे तो, उनके साथ खड़े होंगे या उनके युक्ति के अनुसार चलेंगे, तब अपमान से, शर्म से सिर झुकाना पड़ेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा। सो आत्मिक जीवन में हमें आत्मिक रूप से परमेश्वर के और निकट जीना है तो सबसे पहले वचन का ध्यान करना है। भजन हमें जो सिखाता है बिल्कुल वही नीति वचन भी सिखाता है। पापी लोग यदि तुम्हें फुसलाएं तो उनकी ना मानना, उनकी ना सुनना। इसे आज हमें निश्चित रूप से निर्णय लेना है। आपके मित्र फलाने स्थान में जाएंगे आओ कहने से उनकी ना मानना। आपका क्लासमेट, बैचमेट या आपका कोलीग या फिर आपका मित्र कोई भी क्यों ना हो, आओ फलाने स्थान में जाएंगे तो ना मानना। क्यों? जानते हैं उसकी युक्ति के पीछे क्या है? आपको क्या पता? प्रिय एक भाई की एक ही बहन थी, पिता की मृत्यु हो चुकी थी। माँ और बहन का पोषण इसे ही करना है। उसकी माँ कड़ी मेहनत करके परिश्रम से इस पुत्र को पढ़ाई। इस तरह पढ़ाते समय वो माँ कहा करती थी, बेटे मैं इतने परिश्रम से तुम्हें क्यों पढ़ा रही हूं, कारण जानते हो? तुम मेरी और बहन की अच्छी तरह से देखभाल करोगे, इसलिए तुम्हारे पिता नहीं हैं और मेरे भी अपने कोई नहीं है, तेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है। तुम्हारी बहन का तुम ही आधार हो। तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, अच्छी नौकरी पाना है, तुम्हें स्थिर होना है, हमारे जीवन को स्थिर करना है बेटे। इसीलिए स्वास्थ्य ठीक नहीं होने पर भी, शरीर में कमजोरी होने पर भी मैं मेहनत करके तुम्हारा कॉलेज फीस दे रही हूँ। तुम जो मांगते हो भेजती हूँ, अच्छे से पढ़ना। वो लड़का माँ के बोझ को, जिम्मेदारी को जानकर मेहनत से, परिश्रम के साथ पढ़ना प्रारंभ किया। अच्छे अंकों से पास हुआ। उतना ही नहीं, अपनी माँ और बहन को पत्र लिखा, क्या कह के, माँ अच्छे अंकों के साथ पास हुआ हूँ, इंटरव्यू के लिए गया, मुझे नौकरी मिल गई, 1 लाख सैलरी है। उतना ही नहीं, मुझे एक मकान भी मिला है और कंपनी वाले कार भी दिए हैं। लाखों लोगों को जो नौकरी नहीं मिली वो मुझे मिली है। आपके परिश्रम के प्रतिफल में, आपके सपनों को साकार करते हुए मेरा जीवन देखिए अभी उत्तम पढ़ाई को कर पाया और उत्तम नौकरी को पा सका हूँ। माँ बहुत खुश हुई, बहन बहुत खुश हुई। प्रियो, उसकी माँ ने उससे कहा, बेटे तुम स्थिर हो गए हो इसलिए अपनी बहन का ख्याल रखना। बड़ा भाई होकर उसने क्या कहा, माँ तुम बिल्कुल चिंता ना करो, एक अच्छा रिश्ता देखकर धूमधाम से शादी करवाऊंगा। कहे अनुसार अच्छा रिश्ता लेकर आया। धूमधाम से शादी कराना है, सपने देखा। वेडिंग के लिए सारे तैयारियों को कर रहा था। उन्होंने कुछ दहेज को मांगा। बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया, लोन मिल जाएगा, दहेज भी दे देगा। शादी के खर्च के लिए भी उसे पैसे चाहिए, वो लोन अप्लाई किया है, लोन मिल जाएगा, उसे कोई चिंता की बात नहीं है।
उसके पदवी के कारण बैंक वाले कितना भी लोन देने के लिए तैयार हैं। सारी तैयारियां हो रही थी, पता नहीं क्यों उसे शरीर में थोड़ी कमजोरी लगी। पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा था। हॉस्पिटल गया, डॉक्टर से मिला। डॉक्टर उसे कुछ जांच करने के लिए लिख कर दिया। ब्लड टेस्ट कराने के लिए भी कहा गया। उसके बाद वो घर आया। दूसरे दिन मिलो कहा, दूसरे दिन मिलने गया। सब कुछ जांचने के बाद डॉक्टर ने पूछा, तुम सिगरेट पीते हो क्या? नहीं सर, मैं कभी सिगरेट नहीं पिया। शराब पीते हो क्या? नहीं सर, मेरी माँ परिश्रम से मुझे पढ़ाई है, जिम्मेदारी से पाली है, मेरे पिता नहीं हैं, इसलिए शुरू से जिम्मेदारी के साथ मैं बढ़ा। कभी सिगरेट छुआ नहीं, कभी नहीं पिया। तुम शराब नहीं पीते हो, सिगरेट नहीं पीते हो, ठीक है। लड़कियों के साथ तुम्हारा कोई फ्रेंडशिप है क्या? कभी कोई लड़कियों के पास या वेश्याओं के पास गए थे क्या? डॉक्टर साहब, मैं सिगरेट ही नहीं छूता, अब मैं लड़कियों के पास कहाँ जाऊंगा? कोई चांस नहीं है। उस डॉक्टर ने कहा, बाबू तुम्हें देखने से, तुम्हारी बातें सुनने से बहुत ही आकर्षित लग रहे हैं। तुम बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बात कर रहे हो। अपनी माँ के विषय में कह रहे हो, माँ के सपनों के विषय में बता रहे हो, लेकिन तुम जो कह रहे हो और जो रिपोर्ट आई है बिल्कुल मैच नहीं हो रहा है। क्या हुआ डॉक्टर जी? रिपोर्ट क्या आई है? तुम्हें एड्स है। प्रियो लड़का वहीं गिर गया। डॉक्टर, मुझे एड्स कैसे हो गया? हाँ बेटे, और वो एड्स पुराना हो चुका है। डॉक्टर, आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं। तुम जो कह रहे हो उसे सुनने से और जो रिपोर्ट आई है उसे देखने से कंफ्यूज हो रहा हूं। तुम ऐसे नहीं हो कह रहे हो, और रिपोर्ट तो आपको एड्स है और वो अंतिम स्टेज में है, और अधिक दिन जियोगे नहीं, अतिशीघ्र मर जाओगे, रिपोर्ट कह रही है। तुम्हारी बात मानूं या रिपोर्ट को मानूं? एक डॉक्टर के रूप में मुझे ही समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत ही कंफ्यूज हो रहा हूं। सच बताओ, तुम वेश्याओं के पास नहीं गए? तब वो बताने लगा, डॉक्टर, वास्तव में मुझे सिगरेट पीने की आदत नहीं है। वास्तव में मुझे पीने की आदत नहीं है, लेकिन एग्जाम्स होने के बाद हम सब अपने अपने घर जा रहे थे। तब हम में से एक मित्र ने एक प्रोग्राम बनाया। सुनो, हम सब जा रहे हैं ना, फिर कब मिलेंगे क्या पता। कॉलेज की पढ़ाई हो गई, जॉब के लिए कोशिश करेंगे, जॉब मिलेगी, इधर उधर चले जाएंगे। कम से कम आज आखिरी दिन हम सब मिलकर पार्टी करेंगे। इस तरह कहने से सच तो है, दोबारा हम और कहाँ मिलेंगे। पार्टी करने में क्या गलत है? मैंने सोचा, पार्टी यानी खाने का पार्टी, मैंने सोचा। वहां जाने के बाद वे पार्टी तो बोले, लेकिन एक मित्र के रूम में ले गए। वहां जब गया, बियर, विस्की, सारे बॉटल्स मंगाए, वे भी पिए और मुझे भी पिला दिए, और इस बीच लड़कियों को भी बुलवाए। लड़कियां आ गई, उनके साथ वे पाप किए, पापमय काम किए और मुझसे भी करवाए। डॉक्टर, वास्तव में मैं पापी नहीं हूँ। वास्तव में मैं शराबी नहीं हूँ, व्यभिचारी नहीं हूँ। उस दिन मेरे मित्रों के द्वारा मुझे प्रेरित करने से मैं शराब के नशे में वहां आई हुई वेश्या के साथ शारीरिक संबंध बनाया। डॉक्टर ने कहा, बेटे, एड्स से ग्रसित वेश्या के साथ तुम एक बार मिलो या 10 बार मिलो, रोग तो रोग है ना। उस दिन जो पापमय काम तुमने किया वो तुम्हारे जीवन को नाश कर दिया। डॉक्टर, ये बीमारी ठीक नहीं होगी क्या? पता नहीं क्यों इस संसार के सारे साइंटिस्ट सब बीमारी का इलाज ढूंढ लिए, लेकिन एड्स के लिए इलाज ढूंढ नहीं पाए। उसे बढ़ने से रोक सकते हैं, लेकिन यदि अंतिम स्टेज में पहुंच गया तो उसे पूरी रीति से ठीक करना असंभव है। और ऊपर से तुम्हारे जाने बिना ही पिछले कुछ वर्षों से ये बीमारी पुरानी हो चुकी है, आखिरी स्टेज में है। मैं क्षमा चाहता हूँ, तुम अब अधिक दिन तक जी नहीं पाओगे, तुम्हें और अधिक जीने का अवसर नहीं है। वो लड़का रोया, आंसू बहाया, विलाप किया, डॉक्टर जी के पैरों पर गिरा। डॉक्टर, कुछ ना कुछ करके मुझे बचा लीजिए। मेरी माँ मुझ पर निर्भर है, मेरी बहन की शादी मुझ पर निर्भर है। यदि मैं नहीं रहूंगा तो मेरी माँ और बहन
जीते जी मर जाएंगे डॉक्टर, कृपया मुझे बचा लीजिए। तब डॉक्टर ने कहा, उस माँ और बहन के विषय में तुम पीने से पहले सोचते तो कितना अच्छा होता। माँ के विषय में, बहन के विषय में, बहन की शादी के विषय में वेश्या से मिलने से पहले सोचते तो कितना अच्छा होता। जो नहीं होना था वो गलती हो गई, जो नहीं होना था वो रोग हो गया, वो बढ़ चुका है। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। वहां बहन की शादी होना है और जिस भाई को उसकी शादी करवाना है वो हॉस्पिटल पहुंच गया है। मेरा बेटा आ जाएगा, बहन की शादी धूमधाम से करवाएगा। वो माँ बहुत इंतजार कर रही थी और वो शादी वाले लड़के के तरफ के लोग बार बार फोन करके बचा हुआ पैसा कब मिलेगा, शादी के खर्च के लिए पैसे कब दोगे पूछ रहे थे। इस तरह फोन करके वे सताने लग गए। और वो माँ और वो बहन वो बहुत हिम्मत से थे, क्योंकि मेरा बेटा आएगा, हमारे कष्टों को दूर करेगा, बहन की शादी धूमधाम से करवाएगा। टाइम हो रहा था लेकिन फोन नहीं उठा रहा था, वापस फोन भी नहीं कर रहा था। क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है। माँ और बेटी बहुत परेशान हो रहे थे। आने वाले सप्ताह विवाह होना है। क्या हुआ मेरे बेटे को, क्या हुआ मेरे भाई को, ये सोचकर जब वे दुखी थे तब उनके घर एक बक्सा आया। क्यों जी, फलाना एड्रेस यही है ना पूछने से हाँ यही है। एम्बुलेंस आई, उसमें से जल्दी से एक बक्से को बाहर लेकर आए, लाकर वहां रख दिए। ये क्या है? लाश के बक्से को लाकर तुम हमारे घर के सामने क्यों रखे हो? उन्होंने नाम दिखाया, फलाना व्यक्ति आपके परिवार से संबंधित है क्या? परिवार से संबंधित क्या कह रहे हो तुम? ये तो मेरा पुत्र है, हीरे जैसा पुत्र है, सोने जैसा पुत्र है। हॉस्पिटल में मरचुरी में पड़ा था तो एड्रेस देखकर उसे लाए हैं। मेरा पुत्र कैसे मर सकता है? माँ छाती पीट पीट कर रो रही थी, बहन बिलक बिलक कर रो रही थी। असली में क्या हुआ हमारे बेटे को? जाते जाते वे लोग बताए, एड्स की बीमारी से मर गया। ये सुनकर माँ वहीं गिरकर मर गई। बहन की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। प्रिय जवान भाई और बहन, दुष्टों की युक्ति आपकी दुर्गति कर देगी। आप पर जो निर्भर हैं आपके माता और पिता के मौत का कारण बनेगी। वे जीते जी मर जाएंगे। सावधान, आज पाप करने के लिए दौड़ लगाने वाले जवान भाई और बहन सावधान। आज मित्र मित्र कहकर उनके साथ घूमने के लिए, उनके साथ मौज मस्ती करने के लिए, उनके साथ पाप में काम करने के लिए तड़पने वाले, तत्पर रहने वाले प्रिय भाई और बहन सावधान। किस पाप के पीछे कौन सा खतरा छिपा हुआ है और वो खतरा आपके जीवन को कैसे नाश कर देगा आप नहीं जानते। वो नाशमय दिन आपके जीवन में स्थान बनाने से पहले आज प्रभु से क्षमा मांगने से कितना अच्छा होगा। नहीं है कहेंगे आज हमारे बीच में ऐसे लोग। मित्र प्रेरित किए इसलिए, रूममेट प्रेरित किए इसलिए, कोलीग्स प्रेरित किए इसलिए, प्रोत्साहित किए इसलिए, ये लोग प्रेरित किए, ये लोग बहकाए, ये लोग फुसलाए, इनके कारण उनके कारण हम में पाप में काम करने वाले नहीं है कहेंगे क्या? गलत कदम बढ़ाने वाले नहीं है कहेंगे? भटक कर जीने वाले नहीं है कहेंगे? निश्चय हैं। एक बड़े भाई के रूप में मैं आपको ये बातें बता रहा हूं। आप गलत काम करके, गलत कदम बढ़ाकर, अपनी पढ़ाई को नाश करके, कैरियर को नाश करके, चरित्र को नाश करके अगर आज संदिग्ध स्थिति में, क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कह रहे हैं क्या? एक समय बहुत अच्छा स्टूडेंट था, फिर क्या हुआ? एक निकम्मा मित्र मेरे जीवन में प्रवेश किया। उसके बाद क्या हुआ? एक लड़की के स्नेह में पड़ा, एक लड़के के स्नेह में पड़ी। उसके बाद क्या हुआ? पढ़ाई लिखाई सब छूट गई। आज इस संसार के मित्रता के कारण, स्नेह के कारण जीवन में जो जहर घुल जाता है, आपके जीवन में आवश्यक है क्या? ऐसे आप जो बिगड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं और खतरे को अपने हाथ से मोल लिए हैं आपके लिए, मेरे प्रभु की दृष्टि में अब भी भविष्य है, जीवन है। प्रियो, 500 का नोट है ना? अगर उस 500 के नोट को मैं अगर अपने हाथ में लेकर, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये 500 का नोट है, समझिए ये तो एक कागज है,
पर कल्पना कीजिए, ये 500 का नोट है। इसे इस तरह मोड़ दिया, इसे इस तरह मोड़कर मैं अपने मुट्ठी में रख लिया। ये जो 500 रुपए का नोट है, इसे इस तरह मरोड़ दिया। ये तो अभी इस तरह दब गया है ना। मैं पूछता हूँ, ये मुड़ा हुआ जो 500 का नोट है, इसका मूल्य कितना है? बताइए। 500। ये तो मुड़ गया है ना, दब गया है कि नहीं? अपना रूप खो दिया है ना। रूप खो दिया और थोड़ा दबाता हूँ। मैं पूछता हूँ, इसका मूल्य कितना है? 500 रुपए। ये तो पूरी रीति से मुड़ चुका है ना। इसका मूल्य कितना है? ठीक है, अभी देखिए। और भी दबाया, और भी मरोड़ा, और मरोड़ा, और दबाया। देखिए, मैं पूछता हूँ, इसका मूल्य कितना है? ये जो बिल्कुल दब चुका है, इस नोट को जिसे मरोड़ दिया गया है, अब और इसे दबा नहीं सकते, मरोड़ नहीं सकते, कोई चांस नहीं है। मैं पूछता हूँ प्रिय जवान भाइयों बहनों, इसका मूल्य कितना है? 500 रुपए? ये कैसे प्रियो? इसे कितना भी दबाओ मरोड़ो, इसका मूल्य कम क्यों नहीं हो रहा है? इस कागज को सरकार ने जो महत्व दिया है, कितना भी दबाएं, कितना भी मरोड़ें, बिल्कुल कम नहीं होगा। और वैसे ही आपके जीवन को परमेश्वर ने जो महत्व दिया है, इस संसार में रहने वाले शैतान और शैतान के काम आपको जितना भी मरोड़े, दबाए, ये देखिए, रूप मिटाने की कोशिश करे, परमेश्वर जो मूल्य आपको दिया है उससे 1% भी आप जो किए हैं और जो पाप में काम कर रहे हैं, वे पाप उनके दृष्टि में आपके प्रति जो मूल्य है, कम नहीं कर सकेंगे। प्रिय जवान भाई बहन, आप बहुत बहुमूल्य हैं। आपके प्रति परमेश्वर की बहुत ही उत्तम योजना है, इसलिए वो मूल्य आपको दिया है। परमेश्वर की दृष्टि में आप बहुमूल्य व्यक्ति हैं, इसलिए आपके विषय में वे सोच रहे हैं। आज हम में यदि कोई इस सत्य को जानकर, यस मेरा जीवन बर्बाद हो गया, यस मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, यस मेरा जीवन दुष्टों के हाथों में दब चुका है, मेरी पढ़ाई बर्बाद हो गई, मेरा कैरेक्टर बिगड़ गया है, मेरा स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, मेरे लिए मेरे माता पिता रो रहे हैं, क्यों हमने इसे जन्म दिया, क्यों जन्म दिए, इसे चिंता कर रहे हैं। इस तरह बिगड़े हुए, पाप में आदतों के गुलाम हो चुके और पतित होते हुए मेरे जैसे स्त्री पुरुष का कोई मूल्य है क्या? ऐसा प्रश्न आप कर रहे हैं तो जैसे इस 500 के नोट का मूल्य है, आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने जो कीमत चुकाया है आज के दिन तक, वैसा ही है। आपको केवल इतना करना है, आपको केवल इतना करना है, जिस हाल में उसी हाल में अपना जीवन प्रभु को सौंप देना है। जिस हाल में उसी हाल में अपना जीवन यीशु के हाथ में देकर, प्रभु मैं बिगड़ा हुआ हूं, दब चुका हूं, मैं नाश हो चुका हूं, मैं पतित हो चुकी हूं, इस जीवन के द्वारा मुझे कोई उपयोग नहीं है, मेरे घर वालों को भी कोई खुशी नहीं है। लेकिन प्रभु का दास आज श्रेष्ठ संदेश को देते हुए, कितने बिगड़े हुए, कितने बर्बाद हो चुके हों, उस मनुष्य का आपने जो मूल्य रखा है, वो 100% बिल्कुल वैसा ही है। इस अद्भुत सत्य को आज मुझे बताए हैं, मेरे प्रति आज भी आपकी नजर में मूल्य है, मैं मानता हूं। मेरे जीवन को प्रभु, जिसे मैंने महत्वहीन और मूल्य रहित कर दिया, मेरे इस जीवन को महत्व दीजिए पिता। दुष्टों की युक्ति पर मैं चला, पापियों के मार्गों में खड़े हुआ, ठट्टा करने वाले की मंडली में मैं बैठा, लेकिन अंत में मैं एक महत्वहीन व्यक्ति के रूप में रह गया। लेकिन आज एक अद्भुत संदेश को मैं सुना, कितना भी बिगड़ जाए, कितना भी बर्बाद हो जाए, जो पवित्र कर सकता, एक नया व्यक्ति बना सकता है, ऐसा परमेश्वर है। आज मैंने इस सत्य को जान लिया है, मेरे जीवन को इसी हाल में आपके हाथ में सौंप रहा हूं। मूल्यवान व्यक्ति के रूप में मुझे बदल पिता। कहने वाले कोई हैं तो हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना में सहभागी हों। महान पवित्र परमेश्वर पिता, आप कितने अद्भुत हैं पिता। हमारे जीवन में क्या हो रहे हैं आप जानते हैं।
सबसे छिपकर हम क्या क्या कर रहे हैं आप जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानने वाले परमेश्वर होकर सीधे और स्पष्ट हम अपने समय को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आत्मिकता को हम कैसे बिगाड़ रहे हैं, हमारे भविष्य को हम कैसे नाश कर रहे हैं, हमारे परिवारों को कैसे बर्बाद कर रहे हैं, सपने देखने वाले माता पिता के जीवन में कैसे दुख पहुंचा रहे हैं, स्पष्ट हमसे बात किए। हमारे जीवन के विधान को देखकर जन्माए हुए माता पिता हमें छोड़ रहे हैं। जन्माए हुए माता पिता से बढ़कर आप हमसे प्रेम किए, हमें आप ठुकराए नहीं। हमें अपनाने के लिए, अपने बाहों को फैलाने के लिए आपका धन्यवाद। पिता, मैं अपना हाथ आपको सौंप रहा हूँ। इस हाथ को थाम लीजिए। तेरे राज्य में जब तक हम पहुंच ना जाएं, इस हाथ को मत छोड़ना पिता। यदि आप हमें एक क्षण के लिए भी छोड़ देंगे तो हम नाश हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, गिर जाएंगे, नरक में चले जाएंगे। मत छोड़ना पिता, कृपया ना छोड़ें। तेरे राज्य में पहुंचते तक थामे रहे पिता। अपने नाम की महिमा ले पिता। फिर से एक बार हम अपने जीवनों को आपको अर्पण कर सके, अवसर दिए इसलिए धन्यवाद। पीछे मुड़कर ना देखें, सहायता कर। आगे बढ़ सकें, सहायता कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। इस डेली डिवोशन के द्वारा आप आशीष पाएं तो अपने मित्रों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। प्रभु आपको आशीष दे। शलोम।